अब देखिए, आपको अब पढ़ना बृहद हिमालय। किसके बारे में पढ़ना है? बृहद हिमालय के बारे में पढ़ना है। आपको सबसे पहले हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हम आपको बता दिए थे, सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता था? ट्रांस हिमालय। इससे पहले हम क्या आपको पढ़ा चुके हैं? ट्रांस हिमालय पढ़ा चुके हैं कि नहीं, बताइए हमको। ट्रांस हिमालय का 3 पार्ट होता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके प्रॉपर्टी पढ़ा दी है, कैसे होता है, क्या होता है, इसका विस्तार क्या होता है, ये सब चीज बता चुके हैं। इसके बाद पढ़ना है बृहद हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। अब देखिए, ये किसका पार्ट होता है? ये मेन रूप से हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। आप बताइए, हिमालय का 3 पार्ट होता है, बृहद, लघु, शिवालिक। अब ध्यान दीजिएगा, हिमालय का 3 पार्ट। पहले होता है ट्रांस हिमालय, एक ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको हम पढ़ा चुके हैं कारा कोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ये पढ़ा चुका हूं। जैसे ये क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है कि नहीं, ये बताइए। लद्दाख, जास्कर है, समझे। अब हम इसके बाद पढ़ना पड़ता है हिमालय। क्या पढ़ना पड़ता है? हिमालय, मुख्य हिमालय। कौन सा हिमालय? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय का 3 गो पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। इसी में मुख्य हिमालय में ही पढ़ना पड़ता है, ये जो मुख्य हिमालय है इसमें ही पढ़ना पड़ता है बृहद हिमालय। कौन सा पढ़ना पड़ता है? बृहद। कौन सा पढ़ना पड़ता है? बृहद हिमालय, जो अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, बृहद हिमालय। तो ये बताइए, आपको कोई पूछा बृहद हिमालय में परिचय, परिचय का मतलब इसमें क्या चीज गुण होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? बृहद हिमालय, हिमालय में सबसे ऊंची चोटी भी होता है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी होते हैं। कहने का मतलब बृहद हिमालय, इस परिचय में क्या होगा? बृहद हिमालय जो होता है सबसे ऊंची, बृहद हिमालय की क्या सबसे ऊंची चोटी भी है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। श्रृंखला समझ में आएगी नहीं हमको, ये बताइए। कोई दिक्कत? आप इसी में ये बताइए, अब बृहद हिमालय को किस किस नाम से पुकारा जाता है? बृहद हिमालय को बर्फीली हिमालय। आप सबसे पहले समझिए, बर्फीली और हिमालय हिमालय क्यों पुकारा जाता है? बृहद हिमालय जो ये है, ये जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा बर्फ से ढकी जाती है। क्या होता है? अप्रोक्स, मतलब साल में अप्रोक्स दिन क्या होता है? बर्फ से ढकी जाती है। इसे बर्फ से ढका हुआ हिमालय के लिए इसको क्या कहते हैं? बर्फीली हिमालय या हिमालय हिमालय बोलते हैं। और ये बताइए, बृहद हिमालय के क्या होते हैं? सबसे ऊंची चोटी भी होती है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान हिमालय। और ये बताइए, आंतरिक हिमालय। आप बताइए, ट्रांस हिमालय के नीचे ही है ना, अंदर ही है ना, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय बोलते हैं। तो ये बताइए, बृहद हिमालय ऑप्शन में दिया हो, या बर्फीली हिमालय दिया हो, या हिमाद्री हिमालय दिया हो, या महान हिमालय दिया हो, या आंतरिक हिमालय दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप समझ लीजिए क्या बृहद हिमालय दिया हुआ है। समझे? इतना समझ में आएगा नहीं? तो बृहद हिमालय के बाद आपको क्या पढ़ना पड़ता है? लद्दाख, लद्दाख नहीं, लघु हिमालय। क्या पढ़ना पड़ेगा? लघु हिमालय। इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा? शिवालिक। समझ में आएगा नहीं? आप एक बात समझिए, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है, ये जो जास्कर श्रेणी है उसका निर्माण, ये जो बृहद हिमालय का जो निर्माण है ना, हिमालय, इसका निर्माण के सेम ही है, समान ही है। क्या है? समान ही। समझ में आया? इस दोनों का निर्माण तो पहले हो चुका है, लेकिन इस बृहद हिमालय का जो निर्माण का जो प्रॉपर्टी है वो किसके प्रॉपर्टी से मिलता है? जास्कर श्रेणी से। समझ में आया? तो आप बताइए, आपको बोलेगा क्या बृहद हिमालय को, बृहद हिमालय कौन हिमालय मिलता है निर्माण के क्रम में? तो जास्कर श्रेणी मिलता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए हमको। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिए ध्यान से, आप यदि बोलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, अब बृहद हिमालय के विस्तार, ये ध्यान दीजिएगा, विस्तार, विस्तार का मतलब कहां से कहां तक फैला हुआ है? तब बृहद हिमालय
बृहद हिमालय। ये जो जम्मू कश्मीर की जो नंगा पर्वत है, यहाँ पे एक नंगा पर्वत है, क्या होता है? नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। और ये जो है तिब्बत, यहाँ पे है नमचा पर्वत, नमचा, नमचा पर्वत। ये है तिब्बत में। कहाँ? तिब्बत, जिसको बोलते हैं चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीन बोलते हैं। तो ये बताइए, यदि बृहद हिमालय का विस्तार पूछेगा, विस्तार किसका विस्तार? बृहद हिमालय का, तो आप क्या लिखिएगा? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक। आप बताइए नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नमचा पर्वत क्या है? तिब्बत। आप इसको विस्तार में किसे बोलिएगा? बृहद हिमालय के विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर तिब्बत के नमचा पर्वत तक है। समझ में आएगा नहीं? आपको ये लिखने के लिए बोल रहा है, मेंस का क्वेश्चन अब लिख रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा वर्ड बना बना के लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत? आप बताइए, अब पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी किस पे? बृहद हिमालय पर पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी। ये जो बृहद हिमालय पे है, तो यहाँ पे एक चोटी पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये बताइए, एक तो यहाँ पे पाया जाएगा, ये जो कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। ये जो यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये बताइए, ये हमारा देश का क्या है? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है बताइए? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य। जो सिक्किम राज्य पाया जाता है, ये जो ऊंची चोटी, इसको कहते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? तो ये बताइए, बृहद हिमालय पर पाई जाने वाली चोटी का क्रम हम आपको बता रहे हैं। मतलब कोई भी हिमालय हो, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पे ही होगा, स्थित होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? बृहद हिमालय पे है। कंचनजंगा कहाँ है? बृहद हिमालय पे है। नंगा पर्वत कहाँ पे? बृहद हिमालय पे है। मकालू पर्वत कहाँ है? बृहद हिमालय पे है। धौलागिरी कहाँ है? बृहद हिमालय पे है। नंगा देवी कहाँ है? बृहद हिमालय पे है। जितना ऊंची चोटी, अब बताइए, ऊंची चोटी जो बृहद हिमालय पर जो स्थित चोटी होती है, ये जो पर्वत की चोटी, पर्वत जो होती है, पर्वत, अब पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है? औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक ही मानी जाती है। जिस स्थलकृति की ऊंचाई 6000 मीटर से ऊंची होती है, उसको पर्वत बोलते हैं कि नहीं? तो पर्वत इसको बोलते हैं। तो आप बताइए, बृहद हिमालय सबसे 6000 मीटर से ऊंचाई, आप बृहद हिमालय पर पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होता है कि बताइए? तब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है कि नहीं? आप बताइए, 6000 मीटर ही बोल रहा है। पर्वत किसको कहते हैं? जिसकी ऊंचाई, जिस स्थलाकृति की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक होती है, उसको पर्वत कहते हैं। देखिए 6000 मीटर से कितना अधिक है, तो इसलिए कहा जाता है माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया का, एक का नहीं, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इससे सारा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश किया जाता है, क्यों? इसका नाम हो जाए। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? आपको बता ही दिया हूँ, बृहद हिमालय जो हिमालय है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहता है? ये जो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत, नंगा नंगा कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत, कहाँ पे है? नमचा पर्वत तक है, तिब्बत के। आप बताइए, यदि आपको क्वेश्चन आ गया, आप बताइए बृहद हिमालय पर पाई जाने से ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, मतलब कहने का मतलब हमको ये तो पता है, बृहद हिमालय ऐसा हिमालय है जहाँ जो सबसे ऊंची चोटी भी पाया जाता है और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है। आप बताइए, बृहद हिमालय पर पाई जाने सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा? सबसे माउंट एवरेस्ट। ये बताइए, माउंट एवरेस्ट कहाँ पाया जाता है? नेपाल में है कि नहीं बताइए? ये माउंट एवरेस्ट है कि नहीं बताइए? माउंट एवरेस्ट नेपाल में, ये तो नेपाली का भाग हुआ ना। तो क्या है माउंट एवरेस्ट? है क्या है? ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है? कहाँ मिलता है? भारत में नहीं, नेपाल में। ये जो कंचनजंगा, ये कंचनजंगा सिक्किम में मरता है या सिक्किम कहाँ है? भारत में है। ये जो सिक्किम है, ये सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी, ये भारत में है। समझे नहीं? जैसे मकालू, मकालू फिर से नेपाल में है। हम यहाँ पे इसे लिख दूँ,
नेपाल। आप बताइए, क्वेश्चन आएगा एक क्रम में बताने के लिए, हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का क्रम बताइए। सबसे पहले क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। इसके नीचे क्या होगा, इससे छोटा कौन होता है, कंचनजंगा। हिमालय पे स्थित, भारत नहीं बोला, हिमालय पे स्थित। इसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो आप जानते ही हैं, 8,848 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। कोई दिक्कत। इसके बाद कौन सा होता है, मकालू। इसके बाद क्या होता है, मकालू। अब मकालू भी क्या है, नेपाल में। धौलागिरी भी क्या है, नेपाल में। नंगा पर्वत, आप समझिए नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है कि नहीं। क्यों, नंगा पर्वत से ही बृहत हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय का विचार है कि नहीं। ये बताइए, ये क्या है, भारत में। अब भारत में कौन सा, जम्मू कश्मीर में। कौन सा में, जम्मू कश्मीर। ये जो अन्नपूर्णा है कहाँ पे है, नेपाल में। और जो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में, जो नंदा देवी आपको पढ़ाएंगे उत्तराखंड में, ये क्या है, भारत में है। आप बताइए, हिमालय पे स्थित, हिमालय पे स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद कौन है, कंचनजंगा। सबसे माउंट एवरेस्ट से छोटा ही है कंचनजंगा। कंचनजंगा से छोटा मकालू, मकालू से छोटा धौलागिरी छोटी, धौलागिरी से छोटा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से छोटा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा से छोटा नंदा देवी। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आप ये इसी में यदि क्वेश्चन आ गया, ये आप याद कर लीजिए, याद ही हो जाएगा आपको। यदि क्वेश्चन आ गया, आप बताइए भारत में स्थित, भारत में स्थित हिमालय, भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी, मतलब जो भारत में हो लेकिन हिमालय पे ही स्थित हो। हिमालय कौन सा, ब्रिटिश हिमालय में स्थित हो। तो सबसे पहले में क्या हो जाएगा, कंचनजंगा होगा कि नहीं बताइए। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, समझे कि नहीं। ये सबसे फर्स्ट में आ जाएगा कि नहीं, आप बताइए। इसी चीज़ को हम लिख दिया हूँ। आप देखिए एक बात बताइए, ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी पर सबसे ऊंची केटू पाया जाता है कि नहीं। केटू, केटू की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है। लेकिन कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर है। तो इसीलिए इस केटू को भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, आप देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर और केटू की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। लेकिन कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर। क्या माउंट एवरेस्ट के बाद केटू होगा कि नहीं बताइए। और इससे यदि बोल दे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, केटू। कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। सबसे उत्तर में पाया जाएगा कि नहीं, समझे कि नहीं, पहले हम बताइए। ये हो गया। आज इसी चीज को हम केटू लिख दिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। हिमालय पे स्थित नहीं, ओनली भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि बोल दे हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब तो कौन हो जाए, हिमालय पे स्थित कंचनजंगा। ये तो हिमालय पे स्थित है, ये तो ट्रांस हिमालय है ना। ट्रांस में ओनली नाम से हिमालय है, ये तो मेन हिमालय का भाग है ही नहीं है। अब बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आइए बताइए, ये जो विश्व की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है, ये तो हिमालय पे स्थित भी सबसे ऊंची चोटी है ना। इसलिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन होगा, माउंट एवरेस्ट। कोई दिक्कत। आप बताइए, भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन होगा। हम क्या, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा आता है, सिक्किम। सिक्किम में कौन सा है, कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है, 8,598 मीटर दिया हुआ है, 8,598 मीटर। तो इसी तरह भारत में हिमालय की स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी। आप बताइए, कंचनजंगा के बाद कौन सा है, नंगा पर्वत है कि नहीं बताइए। कितना है, 8,126 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर। ये बता, इसी तरह पूछेगा, भारत में हिमालय पर स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगा, नंदा देवी होगा कि नहीं। तो ये बताइए, सबसे हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्रम यदि पूछेगा, क्रम हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्रम पूछेगा, तो आपको क्या देना होगा, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इसके बाद कौन सा बताइए जल्दी, नंगा पर्वत। कौन सा, नंगा पर्वत। इसके बाद किसको नाम देना पड़ेगा, नंदा देवी का। नंदा देवी का ये क्या है, तीनों ये हिमालय पे स्थित है। हिमालय पर स्थित होने के कारण ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हुआ कि नहीं। लेकिन ये इससे पूछ दे, भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पे भी हो, नहीं भी हिमालय पे हो, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या हो जाएगा, केटू होगा कि नहीं। ये हिमालय पे नहीं है, लेकिन केटू सबसे ऊंची चोटी भारत की है कि नहीं, समझ में। आइए, कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये अब अच्छे से मेरे वर्ड पे ध्यान देकर अच्छे से लिख लीजिएगा, टोटल लिख लिए। चलिए,
इतना लिख लिए होगा तब आगे बढ़ते हैं। अब हमको बृहद हिमालय पर स्थित दर्रा के बारे में जानना है। दर्रा, दर्रा का मतलब पासेज होता है। क्या होता है? पासेज। दो पहाड़ों के बीच जो समतल मैदान पाया जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। जैसे ये दो पहाड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये दो, हम मान लो यहाँ से इधर गए, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है ऊंचा, ये जो नीचे जो थोड़ा सा जो सड़क मिलती है, दो पहाड़ों के बीच में जो सड़क मिलती है उसको दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रा। इसको इंग्लिश में पासेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PASSES। तो ई दर्रा हुआ कि नहीं बताइए? समझिए आएगी नहीं बताइए? इसी तरह आपको आगे जानना है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या बोले, हम आपको सारा चीज बता चुका हूँ। बृहद हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद हमको जानना है बृहद हिमालय पर स्थित दर्रा। दर्रा के बारे में आपको बता दिया हूँ। दो पहाड़ी के बीच में जो रास्ता जाती है, उसको क्या कहते हैं? दर्रा बोलते हैं, दो पहाड़ी के बीच में। अब बताइए, दो पहाड़ी के बीच में नदी भी जाएगी, ये नदी भी दर्रा के रूप में काम कर सकता है। हमको वही अस्थिर, आप देखिए बृहद हिमालय पर स्थित दर्रा। अब बृहद हिमालय, आप बताइए बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ से है? नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है कि नहीं? नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत है, तिब्बत में नमचा पर्वत है, कोई दिक्कत? इसके बृहद हिमालय पर स्थित सबसे स्थित दर्रा कहाँ पे है? ये बताइए, जोजिला दर्रा। क्या है? जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है कि नहीं बताइए? ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आप ध्यान दीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर। आप बताइए एक जगह यहाँ पे है जम्मू, जम्मू, यहाँ पे है कश्मीर। आप बताइए हमको जम्मू से कश्मीर जाना है, हम बृहद हिमालय होते हुए जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। तो ये कौन सा बृहद हिमालय पर? ये तो बहुत पर्वत है, पर्वत सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ऊंची चोटी है, यहाँ पे ऊंची है, यहाँ तो जा नहीं सकते। तो बीच में जो जो रास्ता गया हुआ उसको दर्रा बोलते हैं। तो ये हम किस दर्रा से होकर जाएंगे? जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ? कश्मीर सॉरी, जम्मू से लेकर कहाँ जाएंगे? श्रीनगर। कहाँ जाएंगे? श्रीनगर। तो आप बताइए, आपको यदि पूछेगा, आप बताइए जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए कौन सा दर्रा का प्रयोग करते हैं? जोजिला दर्रा। इसमें वो कंफ्यूजन वाली बात है क्या? बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार बड़ा लच्चा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? ये भी सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आप बताइए बड़ा लच्चा दर्रा के नजदीक से ही क्या निकलती है? आप ध्यान दें, इसके नजदीक से, नजदीक आपको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे नदी के बारे में, सिंधु नदी घाटी के बारे में। सिंधु नदी के 5 को सहायक नदी है। सिंधु नदी तो मुख्य नदी हुआ, इसे सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो यह झेलम, चिनाब, चिनाब पे ध्यान दीजिएगा। चिनाब के जो उद्गम होता है, चिनाब एक चंद्रा नदी, चंद्रा नदी और भागा नदी, ये दोनों मिलकर ही क्या होता है? दोनों मिल की दो को धारा निकलती है, उस दोनों को धारा को ही बोलते हैं चिनाब नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिनाब नदी। तो ये बताइए बड़ा लच्चा दर्रा के नजदीक से ही चिनाब नदी निकलती है या बहती है, कोई दिक्कत? अब सिपकिला दर्रा देखिए, सिपकिला दर्रा। आप देखिए, हम यदि यहाँ पे ऐसे ऐसे इंडिया का मैप बना दिए, ऐसे बना दिए, ई तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ई तो इतना जम्मू कश्मीर हो गया, हुआ कि नहीं? इतना जम्मू कश्मीर हुआ कि नहीं? हम कुछ और पेन से बनाते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ई तो बृहद हिमालय यहाँ से लेके यहाँ है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत? तो ई तो ऐसे ही जा रही है, यही ना जा रहा है, कोई दिक्कत? तो ये बताइए यहाँ पे जो दर्रा होगा ये कौन सा? जोजिला दर्रा। इसको हम जे लिख दे, ये क्या है? जोजिला दर्रा। क्या है? जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, कोई दिक्कत? अब ये है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ध्यान से, ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है? ये हिमाचल प्रदेश है, इसको HP लिख देते हैं, हिमाचल। ये है उत्तराखंड, कोई दिक्कत? उत्तराखंड है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसमें जो दर्रा है इसको बड़ा लच्चा दर्रा बोलते हैं। क्या होता है? बड़ा लच्चा दर्रा। तो बड़ा लच्चा दर्रा के नजदीक से ही कौन सा नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी को पहले क्या बोलते हैं? चंद्रभागा नदी। क्यों? दो धारा है,
नदी और भागा नदी, दो धारा मिलकर चिनाब नदी की उत्पत्ति करती है, कोई दिक्कत? यहाँ आ देखिए एक और सिपकिल्ला दर्रा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे है ऐसे है, कोई दिक्कत? अब ये ध्यान दीजिएगा, ये है ऐसे, ये ऐसे, एक यहाँ पे मानसरोवर है, क्या है? मानसरोवर झील है। अब बताइए मानसरोवर के नजदीक से ही क्या तीन नदी निकलती है, यहाँ से तीन नदी निकला कि नहीं? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी। ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये है सतलज नदी, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब यदि क्वेश्चन आपको आ गया मुख्य रूप से मानसरोवर से कितना नदी निकलती, महत्वपूर्ण रूप से बहुत नदी निकलेगी, लेकिन मुख्य रूप से कौन? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी आपको पता है कहाँ? जास्कर, जब आपको ट्रांसप्लांट पर है तब इसमें क्या लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर क्या जाती है? सिंधु नदी जाती है। और सतलज नदी, ये जो सतलज नदी है ये जाती है सिरकिल्ला दर्रा होते हुए, कहाँ मिल जाती? ये जो सिंधु नदी आगे जो गया ऐसे, ये देखिए, ये तो हो गया, ये हो गया लद्दाख श्रेणी, ये हो गया जास्कर श्रेणी। आप बताइए इस सिंधु नदी इससे आया पाकिस्तान में, इधर तो पाकिस्तान ही नया, तो इसमें कहाँ कौन सा मिल जाता है? सतलज नदी। आप बताइए सतलज नदी भारत में कैसे प्रवेश करता है? सिरकिल्ला दर्रा से प्रवेश करता है। किससे प्रवेश करता है? सिरकिल्ला, कौन सा नदी? सतलज नदी, सतलज नदी। सिरकिल्ला दर्रा से होकर ही, होते हुए ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। इस समझ में आया कि नहीं बताइए? ये क्वेश्चन आ गया, आप क्वेश्चन ये आता ही है, पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताना है सिरकिल्ला दर्रा से कौन सा नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी। या ऐसा क्वेश्चन आ गया सतलज नदी भारत में प्रवेश करता है निम्न में से किस दर्रा से? जोजिला, बड़ा रच्चा, सिरकिल्ला, नीति पास, कौन सा होगा? सिरकिल्ला दर्रा। तो सिरकिल्ला दर्रा कहाँ होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया नहीं जाता है, कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे हुआ? हिमाचल प्रदेश में। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो दर्रा स्थित है, नीति पास, फिर से यहाँ पे थोड़ा नजदीक में है, ये सब उत्तराखंड का ही पार्ट है। नीति पास, माना पास हम यहाँ पे लिख दिया हो। ये जो तीनों दर्रा के बारे में लिखा होगा ये है कहाँ है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, कौन सा दर्रा? ये उत्तराखंड में तीन दर्रा स्थित है। देखिए बढ़ियत हिमालय पर, ऐसे तो बहुत दर्रा होगा, लेकिन बढ़ियत हिमालय पर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जो जिला दर्रा हुआ, हिमाचल प्रदेश में दो दर्रा, कौन सा? बड़ा लच्चा दर्रा, देखिए बड़ा लाचा दर्रा, और कौन सा? सिरकिल्ला दर्रा। और उत्तराखंड में तीन है, नीति पास, यहाँ पे नीति पास, माना पास, लिपुलेख दर्रा। ये हो गया कि नहीं बताइए? आप बताइए यहाँ पे सिक्किम। अब सिक्किम में चलिए, अब सिक्किम में ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा बना दो, ये नीति पास है, माना पास है, ये लिपुलेख है, कोई दिक्कत? आप बताइए सिक्किम में यहाँ पे स्थित है लिपुलेख, तो यहाँ पे स्थित है नथुला पास, जलेपला पास। सिक्किम में क्या दर्रा स्थित है? दो दर्रा, नथुला पास, जलेपला पास, जलेपला दर्रा, कोई दिक्कत? ला का मतलब दर्रा ही होता है। ला का मतलब क्या होता है? ये ला जो है ना चाइना में बोला जाता है, तो दर्रा ही बोला जाता है। क्या है? दर्रा का क्या होता है? पासेज होता है। ये आपको समझ में आएगा? ये पहले बताइए हमको, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम इसको अच्छे से आपको लिख के बता देते। आपको इसी चीज को यदि आपको पढ़ा चुका हो, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये सब आपको डिटेल, अब इसको डिटेल में लिख दिया हूँ। जोजिला दर्रा क्या करता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू को कहाँ से जोड़ता है? कहाँ का जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है, ये लिख दिया हूँ। बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एचपी का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश। आप बताए बड़ा लाचा दर्रा के समीप से ही कौन सा नदी निकलती है? चंद्र और भागा नदी निकलती है, जो आपस में मिलकर क्या बन जाता है? चंद्रभागा नदी कहलाता है, जो आपस में। ये बताइए, ये जो बड़ा लच्चा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, इसके समीप से दो नदी निकलती है, चंद्र और भागा नदी, जो आपस में मिलकर चंद्रभागा नदी कहलाती है, जिसको
जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी कहते हैं? चिनाब नदी। चिनाब नदी किसका सहायक नदी? सिंधु नदी का सहायक नदी। आगे आपको इस सारा चीज पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? आप बताइए। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा से पहले एक सिपकिला दर्रा, आप बताइए। सिपकिला दर्रा यहीं पे है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा। बड़ा लच्चा दर्रा के समीप से चंद्रभागा नदी निकलती है, जिसको बाद में चिनाब नदी कहते हैं। सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में आती है। देखो कि से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, यही चीजें भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो लिपुलेख दर्रा के बारे में हम क्या लिख दिए कि समीप से नेपाल में काली नदी बहती है। आप देखिए ध्यान से, आगे जैसे लेक्चर चलेगा भारत हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, तो आपको बताएंगे काली सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के जो हिमालय है उसको कहते हैं कुमाऊं हिमालय। तो उस समय आपको समझ में क्या आएगा? काली नदी कहाँ से निकलती है? कहाँ के किसके समीप से निकलती है? लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तर हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे उत्तराखंड है कि नहीं? तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? 2 दर्रा है। कौन सा? 2-3 दर्रा है। लिपुलेख दर्रा, माना पास, नीति पास, ये सब दर्रा है। कोई दिक्कत? तो लिपुलेख दर्रा के समीप से कौन सा? नेपाल की काली नदी बहती है। यही काली नदी को क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में? शारदा नदी बोलते हैं। तो काली नदी कहिए या शारदा नदी, नेपाल में काली नदी हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या इसको काली नदी को क्या कहते हैं? शारदा नदी कहते हैं। माना पास और नीति पास, ये भी एक दर्रा है। ये क्या है? कहाँ पाया जाएगा? कहाँ मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है। तो ये किसके समीप है? मानसरोवर झील के समीप है। आप बताइए, चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है कि नहीं? सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको सब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 नदी निकलती है। अब इसी में देख लीजिए नथुला पास। आप देखिए नथुला पास जो सिक्किम में ऐसा जो था, ऐसा भाग, ये जो है क्या है? नथुला पास है। क्या है? नथुला पास। तो गंगटोक क्या है? गंगटोक, गंगटोक किसका राजधानी है? सिक्किम की राजधानी। गंगटोक किसका राजधानी है? सिक्किम का राजधानी है। तो ये बताइए, इधर ये जो है इसको कहते हैं नथुला दर्रा। नथुला दर्रा। आप बताइए, ये यहाँ पे गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और तिब्बत की राजधानी लहासा है। कहाँ? लहासा। तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। हम यहाँ पे लिख दिया। गंगटोक को किससे जोड़ता है? लहासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? नथुला दर्रा। गंगटोक को लहासा से जोड़ता है। लहासा क्या है? तिब्बत की राजधानी। लेकिन यहीं पे यहाँ पे क्या है? इधर भूटान है कि नहीं बताइए? अब भूटान की राजधानी थिम्पू है। थिम्पू। ये जो जाति है, ये जो दर्रा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो गंगटोक को थिम्पू से जोड़ता है, भूटान की राजधानी जो जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा। समझ में आया? आपको ये इतना दर्रा आपको याद ही होना चाहिए, इससे क्वेश्चन एकदम काफी आता है। जैसे बृहद हिमालय पर मुख्य रूप से जो दर्रा स्थित है उसको निम्नलिखित के देखें। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, और कौन सा बताइए? बड़ा लच्चा दर्रा। बड़ा लच्चा दर्रा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है ना? हिमाचल प्रदेश में आपको लिख भी दिया हूँ, बड़ा लच्चा दर्रा और सिपकिला दर्रा। हो गया। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 3 दर्रा, नीति पास, माना पास मानसरोवर झील के पास है, और लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा के नजदीक से काली नदी निकलती है, जिसको उत्तर प्रदेश में शारदा नदी कहते हैं। गंगटोक में मुख्य रूप से 2 नदी, 2 दर्रा। कौन सा? नथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। नथुला दर्रा क्या होता है? गंगटोक को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? नथुला दर्रा। और जलेपला दर्रा क्या करता है? गंगटोक को भूटान की राजधानी थिम्पू से जोड़ता है। आपको मुख्य रूप से बृहद हिमालय के बारे में इतना चीज, अब तक जितना पढ़ा है वो पूरा चीज आपको याद हो जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से जवाब दे पाइएगा हर क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन बनवाएंगे।